नमस्ते दोस्तों, पेंशनर पत्रिका के एक और बेहद जरूरी और सनसनीखेज वीडियो में आपका स्वागत है। कल यानी 18 अप्रैल का वो दिन जिसका हम सबको महीनों से बेसब्री से इंतजार था, आखिर बीत गया। लेकिन जो नतीजा निकलकर सामने आया है, उसने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मायूसी और गहरे सोच में डाल दिया है। काफी लंबे इंतजार के बाद सरकार ने मात्र 2% की मामूली बढ़त का ऐलान किया है। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 2%। आज की इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में, जहां पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, वहां ये 2% की बढ़ोतरी क्या मायने रखती है? सच तो ये है कि ये फैसला हमारे हक के साथ एक मजाक है और बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। लेकिन दोस्तों, असली डर और सस्पेंस इस 2% के छोटे से आंकड़े में नहीं छिपा है। असली सस्पेंस तो उस बड़े सवाल में है जो अब हर कर्मचारी और पेंशनर के दिल की धड़कन बढ़ा रहा है। सवाल यह है कि क्या ये डीए और डीआर की आखिरी बढ़ोतरी थी? सोशल मीडिया से लेकर सरकारी दफ्तरों के गलियारों तक अब सिर्फ यही एक कयास लगाया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब भविष्य में कभी भी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा? इस सवाल के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं, उन्हें समझना आज आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, महंगाई भत्ता यानी डीए अब उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से नियम बदलने तय हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक जब डीए 50% की सीमा को पार करता है तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की बात होती है। लेकिन इस बार की हवा कुछ अलग ही संकेत दे रही है। जानकारों का मानना है कि सरकार अब महंगाई भत्ते के इस पुराने छमाही रिवीजन वाले ढांचे को ही खत्म करने की तैयारी में है। चर्चा यह है कि अब 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही एक नया ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम लाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में आपको साल में 2 बार मिलने वाली ये डीए की खुशियां शायद कभी न मिले। ये 2% की मामूली बढ़त इसी बड़े बदलाव का एक ट्रेलर हो सकती है। शायद सरकार ये संकेत दे रही है कि अब पुराने तरीके से महंगाई की भरपाई नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं हमारे उन बुजुर्ग पेंशनर भाइयों की जो अपनी पेंशन के भरोसे अपना जीवन काट रहे हैं। उनके लिए ये 2% की बढ़त किसी अपमान से कम नहीं है। क्या सरकार को लगता है कि इतने कम पैसों में आज के समय में सम्मान के साथ जिया जा सकता है? क्या 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.25 करने की मांग को ठंडे बस्ते में डालने की ये कोई साजिश है? क्या न्यूनतम वेतन 69,000 रुपए करने का सपना अब सपना ही रह जाएगा? मेरे साथियों, पेंशनर पत्रिका का काम आपको सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना भी है। ये 2% की बढ़त सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि एक बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत है। हमें एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी होगी, वरना ये आखिरी बढ़ोतरी वाली बात हकीकत बनते देर नहीं लगेगी। आपको क्या लगता है? क्या सरकार वाकई डीए और डीआर को हमेशा के लिए बंद करने की योजना बना रही है, या फिर ये 2% की बढ़त किसी बड़ी खुशखबरी से पहले की शांति है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपके विचार ही सरकार तक हमारी बात पहुंचाते हैं। इस वीडियो को हर एक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर ग्रुप में आग की तरह फैला दीजिए, ताकि हर कोई इस सच्चाई को जान सके और आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहे। सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए पेंशनर पत्रिका को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।